बहुत समय पहले की बात है। राजगृह के पास एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था अनिरुद्ध। उसके पास धन था, प्रतिष्ठा थी, परिवार था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह जो देखता उसी की चाह करता। दूसरों की सफलता उसके हृदय में जलन भर देती। वह सोचता, अगर मेरे पास भी यह होता तो मैं खुश होता, लेकिन जब कुछ मिलता तो खुशी कुछ ही क्षणों की होती। रातों को उसकी नींद उड़ चुकी थी। मन में विचारों का शोर था। लोग मुझे समझते क्यों नहीं? मैंने क्या कम किया है? वह जितना सोचता उतना ही भारी होता जाता। एक दिन उसने कहा, या तो यह मन बदलेगा या मैं टूट जाऊंगा। एक दिन गांव में चर्चा थी। गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। लोग कहते थे, उनके शब्द औषधि हैं। अनिरुद्ध चल पड़ा, थके कदम, भारी मन। जंगल में पहुंचा तो देखा, एक पीपल के नीचे बुद्ध बैठे हैं। उनके आसपास मौन था, लेकिन वह मौन बोल रहा था। अनिरुद्ध बोला, भगवान, मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी हूं। मेरा मन मेरा शत्रु बन गया है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी अपने मन को देखा है? अनिरुद्ध चुप रहा। बुद्ध बोले, जिसे तुम देख नहीं पाते उसी के दास बन जाते हो। बुद्ध ने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया। पूछा, इसे उठाने में कैसा लग रहा है? अनिरुद्ध बोला, भारी है। बुद्ध बोले, अगर मैं इसे 1 मिनट पकड़ूं तो बोझ नहीं, लेकिन घंटों पकड़ूं तो यही पीड़ा बन जाएगा। फिर बोले, तुम्हारा दुख भी ऐसा ही है, तुम उसे छोड़ते नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें वस्तुओं से नहीं, उम्मीदों से दुख होता है। उन्होंने एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता पेड़ को तब तक प्रिय था जब तक आसक्ति थी, अब छोड़ दिया गया। जो छोड़ना नहीं सीखता वह कभी मुक्त नहीं होता। अनिरुद्ध का मन कांप उठा। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या मुझे सब छोड़ देना होगा? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, सब छोड़ना नहीं, पकड़ ढीली करनी है। बुद्ध बोले, मन कारागार है और चाबी भी मन में है। जब चाह शांत होती है तो दुख स्वतः मिट जाता है। अनिरुद्ध ने प्रणाम किया। वह बदला हुआ व्यक्ति था। वह समझ गया, शांति पाने के लिए दुनिया नहीं, दृष्टि बदलनी पड़ती है। दुख जीवन में नहीं, सोच में है। आसक्ति ही बंधन है। जो छोड़ना सीखता है वही मुक्त होता है।